कि अब अगले कुछ दिनों बाद, लगभग 20-21 दिन बाद, या जब भी मुझको अनुकूलता होगी, तो हम प्रातःकाल एक कक्षा शुरू करने वाले हैं और उस चर्चा में हम उपासना करेंगे। और कैसी उपासना? जो क्रियात्मक होगी, क्रियात्मक योगाभ्यास जैसा। और वो उसका प्रतिफल होगा जो हमने कक्षा में इतने दिनों से समय लगाया है, जब हमने ईश्वर विषय को बहुत विस्तार से समझा है, जब हमने संध्या के मंत्रों के व्यापक और गहन अर्थों को यहाँ शब्दों में समझा है। शब्दों में मैंने आपको उसको समझाने का बहुत वृहद प्रयास किया है। आपने भी बहुत चिंतन किया है, उस पर बहुत मनन किया है, मंथन किया है, प्रश्न किए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। संध्या को, उपासना को लेके बहुत सारी तैयारियों पर बातें हुई थी, खूब सारी तैयारियां। हम कैसे तैयारियां करें उपासना के लिए? क्योंकि उपासना केवल ये विषय नहीं है कि शाम का समय हुआ और चलो जी हो गया उपासना का समय और उपासना की जाए, ऐसा नहीं है। ये उपासना भी बाकी उन सब चीजों की तरह है। जैसे हम घर में शादी करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी व्यापक तैयारियां हम महीनों पहले से शुरू करते हैं, तो उपासना भी वैसा ही एक प्रक्रम है, उपक्रम है। इसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो अब जब हमारे पास 15-20 दिन का समय है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आपकी तैयारी कराई जाए उपासना के लिए। क्योंकि यदि हम सीधे सीधे जाके उपासना करेंगे, तैयारियां कुछ होंगी नहीं, हमारे पास वो मटेरियल नहीं होगा, वो संसाधन नहीं होंगे, वो उपकरण नहीं होंगे, तो फिर आप स्पष्ट समझिए कि उपासना बिल्कुल नहीं कर सकते। और हमारे लोगों में, वैदिक धर्मियों में भी ये कमी है, निश्चित रूप से एक दोष है कि हम उपासना बिना तैयारियों के करते हैं। और फिर हम कुछ वर्ष उपासना करने के बाद, कुछ सालों तक हमने उपासना की और हम एक शिकायत करते हैं कि जी कुछ मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता है मेरा, तो मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मन बहुत भागता है इधर उधर, बहुत सारे विचार आते हैं, परेशान रहता हूँ, परेशान रहती हूँ, मन शांत नहीं रहता, उपासना में मन लगता ही नहीं है। 15 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उपासना में। या बैठता हूँ या बैठती हूँ तो चाहे वैसे सामान्य रूप से पूरा दिन काम करता रहूंगा या काम करती रहूंगी, वैसे विचार ना आए, लेकिन जैसे ही उपासना में बैठेंगे तब जरूर विचार आएंगे इधर उधर के। तब सारी चीजें एकदम से आ जाएंगी और मुझे ढक लेंगी, एकदम तूफान सा आ जाता है। और लगता है कि अब उपासना आगे नहीं हो पाएगी। 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, नहीं चल पा रहा है, पूरे प्रयास कर लिए, उपासना ठीक रीति से हो ही नहीं पा रही है। जिस ईश्वर में ध्यान लगाना चाहते हैं, जिस एकाग्रता को पाना चाहते हैं, वो नहीं बन पा रही है। लोगों से समाधान खूब ढूंढ लिए हैं हमने, खूब बातें कर ली, अच्छे योग साधकों के पास जाके रह आए, खूब सारे योग शिविरों में देख आए, लेकिन उपासना के लिए वो व्यवस्था बन ही नहीं पा रही है, मन ही नहीं लग रहा है उपासना में। कई बार तो उपासना के लिए प्रवृत्ति नहीं बनती है कि मन में आता ही नहीं उपासना के लिए, समय हो गया उपासना की नहीं हमने, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये उपासना के प्रति ऐसी त्रुटियां क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी कमियां हैं हमारे भीतर? कई बार तो अच्छे योग्य गुरुकुलों में रहने वाले लोग, अच्छे आश्रमों में जो सात्विक वातावरण वाले हैं, उनमें भी लोगों की प्रवृत्ति नहीं बनती उपासना के प्रति। क्यों? क्योंकि तैयारियां नहीं है हमारी उपासना के लिए। घर में भोजन बनाना है हमको, मान लीजिए आज शाम को भोजन बनाना है, तो उसकी कितनी तैयारियां एक माँ करती है, एक स्त्री करती है। बहुत सारी तैयारियां होती हैं, कई दिन पहले से तैयारियां होती हैं, वो संभाल के रखती है उन सब व्यवस्थाओं को, मसाले तैयार करके रखेगी, बाकी और भी जो भी खाद्य पदार्थ जो भोजन बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उन सबको पहले से सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करके रखती है। हाँ जी, ये तब काम आ जाएगा, ये तब काम आ जाएगा, ये तब तक चलता रहेगा। और प्रतिदिन की तैयारियां अलग होती हैं, तब जाके हम एक उत्तम, स्वादिष्ट और पुष्टिकारक भोजन का निर्माण कर पाते हैं, या कर पाती हैं वो माताएं। लेकिन उपासना में हम सफलता पाना चाहते हैं, एक उत्तम उपासना हमें पानी है, और हमारे लिए उसकी तैयारियां नहीं है, हम उसके लाभ नहीं देख पाते। हमने आज तक उसके उन सब चीजों को प्रत्यक्ष ही नहीं किया जो उपासना से हमें प्राप्त होती हैं, उत्तम सिद्धियां मिलती हैं, जो ज्यादा गहराई में हम कभी गए भी नहीं। और जबकि उपासना करते हुए हमें खूब वर्ष हो गए हैं, खूब सारे साल हो गए हैं, 5-5, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, और कई बड़े लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन उपासना में गया है, लेकिन कुछ सिद्धियां ही नहीं हुई हैं अभी उपासना को लेके। मैं उनसे पूछूं कि क्या उपलब्धियां रही अब तक उपासना को लेके, क्या क्या प्राप्त किया, कितनी गति कर ली, ये लक्ष्य प्राप्ति के कितना निकट पहुंचे हैं,
कुछ तो ऐसा दिखे ना कि हाँ भाई, ये मेरे जीवन में विशेष है जो उपासना से आया है, तो आप मुझे वो बताइए। तो गिना पाने में बड़े असमर्थ होते हैं हम लोग, बता ही नहीं पाते। हम अपनी उपासना की सिद्धियां नहीं किसी को समझा सकते। हालांकि सबके सामने नहीं बताई जाती वो सिद्धियां जो हमने प्राप्त की हैं, जो उपलब्धियां हमारी उपासना में हैं। लेकिन सच में हमारी गति भी तो नहीं हुई है उपासना में। हमने उन उपलब्धियों को प्राप्त भी तो नहीं किया है जो हो जानी चाहिए थी। पिछले 30-40 सालों में तो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता है। मात्र 1 वर्ष यदि व्यक्ति कोई ढंग से लगा ले तो उपासना में बहुत उत्तम स्थिति बन सकती है। बहुत ऊंची ऊंची एकाग्रताओं को प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति, यदि योग्य गुरु मिल जाए, योग्य उसको प्रेरणाएं मिल जाएं, सही सलाह मिल जाए उसे, एक योग्य मार्गदर्शक या मार्गदर्शन मिल जाए उसे, तो मात्र 1 वर्ष में बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। और सोचिए, जब हमने 10-10, 20-20 वर्ष किसी उपासना के लिए लगाए हैं, साधना के लिए, भक्ति के लिए लगाए हैं, तो फिर हम क्यों इतना प्राप्त नहीं कर पाए अभी तक? अच्छा, पहले मैं एक निवेदन करूं, विशेषकर सुमन माता जी से। माता जी, कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो उतने समय तक, जितने समय तक मैं बात करता हूं, तो आपका मेरी बातों पे ध्यान ना होके कहाँ ध्यान रहेगा? टाइपिंग पे। और बाकी लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? जो आप टाइप करके भेजेंगे उसको पढ़ने में। तो जो गंभीर चर्चा चल रही है उससे आप भी थोड़े से वंचित हो जाएंगे, और वो लोग तो वंचित होंगे ही। नहीं तो मेरे पास वैसे विकल्प रहता है कि वो टिप्पणियां बंद कर दूं, पर नहीं, कोई आवश्यक बात होती है बिल्कुल लिखिए आप, ऐसा नहीं है कि मत लिखिए। जो बहुत आवश्यक लगता है वो लिखिए। तो अब उपासना के लिए तैयारियां क्या होनी चाहिए, उन पर हम विचार करेंगे। उपासना में सबसे मूल विषय जो है, सबसे गहरा विषय जो है, जिसको लेके हर व्यक्ति चलता है, वो है ईश्वर विषय। जब तक ईश्वर विषय को हम ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप विश्वास कीजिए उपासना में ज्यादा गति होगी नहीं। अब तक हम शब्दों के माध्यम से ईश्वर को खूब जानते हैं। 2 वर्ग हैं समाज में। एक तो वो है जो ईश्वर को ऊपर ऊपर से जानता है, जिसने बस ऐसे मान रखा है ईश्वर को। और एक वो वर्ग है जो ईश्वर को जानना चाहता है सबसे पहले, शब्द के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, और फिर ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर की उपासना करना चाहता है। और एक वो वर्ग जिसका मैंने कहा है कि वो केवल ईश्वर को मानता है, तो वो आपको खूब मिल जाएंगे, अन्य मतों में भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे। वो खूब मानते हैं अपने ईश्वर को। लेकिन यदि ईश्वर को कोई ठीक ठीक ढंग से पहले समझता है, तो वो कौन होता है? वो वैदिक धर्मी होता है, जिसने आर्ष साहित्य का, अपने वैदिक वाङ्मय का ठीक से अध्ययन किया हो। लेकिन यहाँ भी अपने आर्य समाजियों में या वैदिक धर्मियों में एक छोटी सी कमी ये हो जाती है कि हम केवल जितना हमने कहीं से शब्दों को पढ़ लिया, ईश्वर के कुछ गुणों को जान लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब जानने को बचा ही क्या है ईश्वर के विषय में। जैसे एक शब्द लेते हैं, सर्वज्ञ। पिछले दिनों सर्वज्ञ को लेकर लंबी चर्चाएं रही हमारी कक्षा में। अब तक तो हमने शास्त्र से केवल इतना पढ़ा था कि सर्वज्ञ का तात्पर्य होता है कि जो सब कुछ जानता है। लेकिन इस सर्वज्ञ को लेके हमारे कई कई घंटे लग गए कक्षा में चर्चा करने में। और जब हमने ये चर्चाएं रखी कुछ महीनों पहले कक्षा में, तो तब से और आज तक मैं तो सर्वज्ञ को और खोज रहा हूँ, और खोज रहा हूँ, और गहराई में पहुंचा हूँ, और बहुत सारी चीजें मुझे मिली हैं केवल सर्वज्ञ शब्द को लेके। केवल निराकार, जिसका हम मतलब ये समझते थे कि भाई जिसका आकार ना हो उसको निराकार कहते हैं, और ईश्वर निराकार है। लेकिन इतना मामला नहीं है। कई कई घंटे तक जिस पर चिंतन रहा है, उपासना में बैठकर इस निराकार को और टटोला है, और क्या विशेषताएं हैं इस निराकार में। तो केवल वहां तक बात बनने वाली नहीं है कि केवल कुछ शब्द हमने ईश्वर के याद कर लिए, कुछ नाम याद कर लिए, कुछ मंत्र याद कर लिए। मामला इससे कुछ और आगे का है, कुछ और गहराई में पहुंचने का है। जब तक उन विशेषताओं को, उन गहराइयों को, उन सूक्ष्मताओं को हम नहीं जानेंगे, उपासना में ज्यादा गति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, मतलब गति नहीं बन पाएगी, वो और ऊंची उपलब्धियां हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ईश्वर नाम का विषय है, जिसको हम आधार बनाते हैं, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा पूज्य है, जिसको हम प्राप्त करने चले हैं, या जो हमें जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कराने का एक साधन है, परमात्मा। परमात्मा भी एक साधन है, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य तो मुक्ति को प्राप्त करना है, और उस मुक्ति के लक्ष्य में परमात्मा भी एक साधन है।
साध्य भी है और साधन भी है। पहले तो परमात्मा अपने आप में एक साध्य ही होता है कि उसको प्राप्त करना है, लेकिन बाद में वही परमात्मा हमारे लिए क्या बन जाता है, साधन बन जाता है। तो इस साधन समझ लीजिए परमात्मा को, या साध्य समझ लीजिए, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ लगने वाला है। साधारण 10-15 मिनट की उपासना से काम नहीं चलेगा। केवल कुछ मंत्र याद कर लेने से, कि शन्नो देवी से लेकर के नमः शंभवाय मंत्र तक बोल लेने मात्र से, या कुछ उसका अर्थ देख लेने मात्र से सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी, उपलब्धियां नहीं हो पाएंगी, या जो हमें चाहिए, जो लाभ हमें उपासना से हो, वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको उस यात्रा पर ले जा रहा हूँ जिस पर हम उपासना की गहनताओं में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं ही ले जा रहा हूँ, ये ऋषियों ने हमें ये मार्ग दिया, तो मैं तो बस उस मार्ग का पथिक हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग उस पर हाथ पकड़कर साथ साथ आगे बढ़ें। तो ऐसा ना समझे कि मतलब मैं एक नाविक हूँ और आप सब उसमें बैठे हुए सवारी हैं, नाव में बैठी हुई, ऐसा नहीं मानिएगा। तो चलिए, ईश्वर पर एक छोटी सी चर्चा और बड़ी गहन चर्चा हम करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप कुछ चीजें सुनेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जब हम ऋषि दयानंद के ग्रंथों की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला और मुख्य ग्रंथ जो हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा आता है, सत्यार्थ प्रकाश। हम मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ही सबसे बड़ा ग्रंथ है उनका लिखा हुआ। और हम ऋषि दयानंद को ये मानते हैं कि वो समाज सुधारक थे, वो वेदों के उद्धारक थे। ये छवि ज्यादा रहती है हमारे मन में। लेकिन हम ऋषि दयानंद को देखें तो मूलतः ऋषि दयानंद का चरित्र यदि कुछ था तो वो था आध्यात्मिक व्यक्ति का। वो मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे वो उनका एक गौण चरित्र था। बहुत कम अंशों में उन्होंने वो काम किया। लेकिन ऋषि दयानंद के भीतर की सबसे बड़ी विशेषता यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा वो बहुत महान योगी थे, जिन्होंने ईश्वर पर बहुत काम किया। अपना कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि उसमें ईश्वर की चर्चा ना हो। कोई भी ग्रंथ उनका उठा लीजिए, ईश्वर से शुरुआत करेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के विषय में ढेर सारी बातें प्रथम समुल्लास से ही वो करते हैं, और प्रथम समुल्लास छोड़िए, भूमिका से ही वो बहुत सारी बातें करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उनका एक बड़ा ग्रंथ है। पंच महायज्ञ विधि बहुत सुंदर ग्रंथ है। ऐसे ही जिस ग्रंथ पर मैं आपको लाना चाहता हूँ, जो ग्रंथ प्रायः उपेक्षित रहता है, जिसके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, और मेरी दृष्टि में ऋषि का बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमारी उपासना में सहायता करने वाला है, जो हमारी साधना को उत्तम रीति से आगे बढ़ाने वाला है, उस ग्रंथ का नाम है आर्याभिविनय। आर्याभिविनय ये नाम है। ये ग्रंथ का केवल नाम सुना है। जब भी मुझसे कोई कहता है कि मुझे कोई आप ऐसी पुस्तक दीजिए जो कम से कम मैं स्वाध्याय कर सकूं और मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले उपासना में, तो आप में से कई लोगों ने पुस्तकें मंगाई हैं, तो हमेशा मैंने जो एक सजेस्ट किया है, या मैंने खुद भिजवाई है पुस्तकें, उनमें आपने देखा होगा कि आपको आर्याभिविनय जरूर भिजवाई है मैंने। आर्याभिविनय पुस्तक केवल ईश्वर विषय को लेकर है। उसमें बहुत सारे ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद या अन्य वेदों के मंत्र हैं। उसमें ऋषि दयानंद ने ईश्वर की बहुत सारी स्तुतियां लिखी हैं, प्रार्थनाएं लिखी हैं। तो उन्हीं स्तुतियों और प्रार्थनाओं को हम लोग देखेंगे, और ईश्वर के ऐसे ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं तो गारंटी देता हूँ कभी नहीं सुने होंगे, वो ऋषि ने हमें समझाए। और ऋषि दयानंद की इतनी उत्तम शैली ईश्वर को लेके समझाने की, वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो ईश्वर को समझने की प्रक्रिया में आज केवल एक नाम को देखते हैं, और प्रतिदिन हम प्रयास करेंगे कि 1 2 3 नामों को हम देखते रहें, जितना भी संभव हो सकेगा। तो आज एक नाम जो हम ले रहे हैं, जो ऋषि दयानंद ने पहले ही मंत्र में लिखा। जब ये ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो वहां ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सच्चिदानंदानंत, सच्चिदानंदानंत स्वरूप। देखिए मैं लिखता हूँ, सच्चिदानंदा नंद स्वरूप। देखिए इतना बड़ा नाम है, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया क्योंकि बड़ा नाम है, तो शिरोरेखा थोड़ी तिरछी हो गई, लेकिन आप समझ पाएंगे। आपने बहुत स्थानों पर, अच्छा किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है तो म्यूट। राहुल जी,
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपने बहुत स्थानों पर ऋषि ये ईश्वर का एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन यहाँ नाम थोड़ा अलग है। सच्चिदानंदानंत, एक ये और जुड़ गया इसमें, सच्चिदानंदानंत स्वरूप, ऐसा नाम लिखा ऋषि ने। तो देखिए ये कितने शब्द इसमें हैं। सबसे पहला शब्द है इसमें सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा शब्द है आनंद, और एक शब्द है इसमें अनंत, जो स्पेशली ऋषि ने दिया है, और एक अंतिम शब्द है स्वरूप। तो देखिए इतने सारे शब्द एक ही शब्द में समाहित हैं। सत्य, चित्त, आनंद, अनंत, स्वरूप। यहाँ से ईश्वर को हम बहुत व्यापक रूप से समझ सकते हैं यदि हम इन शब्दों को समझ लें। ऋषि दयानंद जब सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ करते हैं तो वो लिखते हैं, ओम श्री सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ईश्वर को नमस्ते करके, नमन करके वो अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। लेकिन इस ग्रंथ का जब आरंभ किया तो वैसे तो ओम तत्सत पर ब्रह्मणे नमः से आरंभ करते हैं, लेकिन जब उस मंत्र की व्याख्या शुरू करते हैं तो इस शब्द से शुरू करते हैं, हे सच्चिदानंदानंत स्वरूप। तो हम इस ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं। सबसे पहला ये देखेंगे, ये वाला नाम जो लिखा हुआ है सत्य। सत्य का क्या तात्पर्य होता है आप खूब जानते होंगे। अब हम आपको और गहराई में लेके चलेंगे, इसके जो पहले व्याख्या की है उससे आगे की कुछ चीजें मिलेंगी। सत्य का मतलब होता है जिसकी कोई सत्ता होती है। देखिए वैसे तो ईश्वर को सब संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे जो मानते हैं, और खूब सारे ऐसे मत संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, यानी उसकी सत्ता को ही नकारते हैं। तो दो प्रकार के लोगों का समूह मिलेगा पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में। एक तो वो जो ईश्वर को मानते हैं और एक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो ईश्वर को मानते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, और हम लोग भी उसी में से हैं, हम भी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो जिस ईश्वर की उपासना करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि उसकी सत्ता है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है। और देखिए इसीलिए इस शब्द को ऋषि दयानंद ने पहले दिया। अपनी जब भी वो स्तुतियां रखते हैं ईश्वर विषयक या प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से, तो सबसे पहली शुरुआत इसी शब्द से की उन्होंने, सत। वो सत्ता वाला है वो ईश्वर, उसका एग्जिस्टेंस, सत्ता को समझेंगे एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर है ही नहीं क्योंकि जब वो है ही नहीं, जब उसकी सत्ता ही नहीं है, तो फिर अब तो आगे की बात करनी ही बेकार है। फिर तो उपासना, भक्ति, या वो कैसा है, वो सर्वज्ञ है, साकार है, निराकार है, ये तो फिर बातें ही खत्म हो गई ना। फिर इन पर चर्चा ही क्यों हो कि वो न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, कुछ भी है, फिर तो वो बातें ही खत्म हो गई यदि हमने उसकी सत्ता को ही नहीं माना। और मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूँ, जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं, जब भी हम ईश्वर के विषय में विचार करते हैं, उपासना में जाते हैं, मनन करते हैं, एकांत में बैठ के चिंतन करते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति के मन में एक शंका तो हमेशा रहती है, यार ऐसा तो नहीं कि ईश्वर कल्पना तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर अपने आप में कोई इमेजिनरी कोई चीज हो जिसको केवल एक मान लिया गया है कि हाँ भाई संसार उसके डर से थोड़ा ठीक चलता रहे, कुछ जो नैतिक अवधारणाएं हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो ठीक ठाक बने रहे समाज में। ईश्वर का डर बना रहेगा तो लोग कम से कम सही मार्ग पे चलते रहेंगे। इसलिए ऐसी ईश्वर नाम की कोई चीज गढ़ तो नहीं ली गई है कि हाँ ये लोगों ने अपने मन से बना लिया हो कि भाई एक ईश्वर खड़ा कर देते हैं और लोग कम से कम डरेंगे कि हाँ न्यायकारी है, दंड देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, और वो देख रहा है आपको निरंतर। तो ऐसा तो नहीं कि ये ईश्वर कहीं हो ही ना, आज तक अनुभव तो कभी हुआ नहीं हमें इसका, जैसे बाकी चीजों का होता है। जैसे हम सीधे सीधे वायु भले ही हमें दिखती नहीं है लेकिन वायु का हम अनुभव कर लेते हैं, ईश्वर का तो कभी अनुभव हमने नहीं किया। या जैसे हम बाकी चीजों को सूंघ करके, चख करके, स्पर्श करके, देख करके हम अनुभव करते हैं, ईश्वर का तो कभी नहीं किया। ऐसा तो नहीं ये कल्पना तो ना हो। ये प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में आता ही है, बड़े कितने, भले ही वो कितना भी बड़े से बड़ा आस्तिक हो, कितना भी बड़े से बड़ा साधक हो, कभी ना कभी तो ये विचार मनों में चलता ही है। और ये कोई गलत बात नहीं है, सामान्य बात है। यदि ईश्वर के विषय में ऐसी चीजें आती है ना मन में, तो एक सामान्य बात है। लेकिन अब हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि सबसे पहले तो उसकी सत्ता को स्वीकारें। है तो है, बिल्कुल है।
पहले तो मान के ही चला जाएगा। जैसे एक विज्ञान का विद्यार्थी होता है, अब उससे कोई कहे कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की एक वस्तु होती है, एक प्रोटॉन नाम की भी एक वस्तु है और एक न्यूट्रॉन नाम की भी एक वस्तु होती है, यदि उससे कहा जाए तो पहली बार में मानेगा नहीं, लेकिन मान के चलता है। मान के चलता है तभी तो साइंस को पढ़ पाता है, या साइंस में आगे बड़े बड़े शोध कर पाता है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर पाता है। पहली बार में देखता थोड़ी इलेक्ट्रॉन को, और दिखता भी नहीं है, और उससे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, मानेगा एक बार में? मानना ही पड़ता है शुरू में तो। या ऐसी कितनी सारी चीजें हैं विज्ञान में जो वो पढ़ता है शुरू शुरू में, जब उसके हाथ में छोटी कक्षा में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जब उसके हाथ में विज्ञान की पुस्तक आती है, तो केवल मान के ही चलता है चीजों को। सीधा सीधा उसका प्रत्यक्ष होता भी नहीं, कर भी नहीं सकता इतनी कम आयु में, लेकिन मान के चलता है। आगे अगली कक्षाओं में जाता है, और फिर क्या करता है, धीरे धीरे शोध करता है, लेबोरेटरी में जाता है, वहां पर अनुसंधान एक्सपेरिमेंट करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट उसके फेल होते हैं, लेकिन फिर करता है, फिर फेल होते हैं, फिर बड़े लोगों के पास जाता है, फिर अपने गुरुजनों से पूछता है, आचार्यों से, टीचर से, बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है, उनसे पूछता है, और तब जाके वो उन चीजों का प्रत्यक्ष कर पाता है जो बड़े वैज्ञानिकों ने उन पुस्तकों में दिखवाई थी वो बातें। तो वही बात तो ईश्वर के बारे में भी है। जिन बड़े साइंटिस्ट यानी जिन बड़े ऋषियों ने उसका प्रत्यक्ष किया, जिस ईश्वर को देखा कि वो ऐसा है, वो न्यायकारी है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो अनंत है, निर्विकार है, ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने जो लिख दिया, ग्रंथों में बता दिया, तो पहले तो मानना ही तो पड़ेगा कि वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी सत्ता है, तो मान के चलना पड़ेगा। ये तो सीधी बात है। अब कोई ये कहे कि क्यों माने जी, हमने तो देखा नहीं, पहले दिखाओ, तो फिर उनसे वही प्रश्न करें सीधा। इलेक्ट्रॉन को देखा था आपने जब पढ़ रहे थे? आप साइंस साइंस चिल्लाते हैं हर बात में, आप हर बात में कहते हैं मैं तो साइंस की बात मानता हूं, तो आपने देखा था क्या? या आपने 10वीं कक्षा में लेंस नाम का एक चैप्टर पढ़ा? लेंस एक चैप्टर पढ़ते हैं, और उस लेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, सीधा इमेजिनरी चीजें चलती हैं। अनंत से आती हुई किरणें जब उस लेंस के मुख्य फोकस पर पड़ती हैं, तो जाकर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाती हैं। वो सारी चीजें काल्पनिक है, अधिकांश चीजें जो कल्पना में चलती हैं। अनंत से आती हुई प्रतीत होने वाली किसी वस्तु का बिंब, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। अनंत से आती हुई, तो आपने देखा है अनंत से आती हुई? किसी ने नहीं देखा। और आपने 10वीं कक्षा में जब पढ़ा था तो ऐसे मान लिया था, और पेपर में भी आप ऐसे लिख के आए थे, तब तो आपने प्रश्न खड़ा नहीं किया कि भी अनंत से कैसे आ रही थी, हमें तो नहीं दिखी। लेकिन माना ना आपने, माना तो था, मान के ही चल रहे थे आप। और आगे भी अगली कक्षाओं में कितनी सारी चीजों को आप केवल मान के चलेंगे। कितने सारे बल होते हैं, घर्षण नाम का एक बल होता है, देखा था आपने घर्षण नाम के बल को? वो कैसे काम करता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीधे सीधे देखी नहीं, और अभी प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकते आप उनका। उनके लिए बड़े अनुसंधान चाहिए, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी चाहिए, तब जाके आप प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो वैसे ही ईश्वर की बात है, ईश्वर को भी एक बड़ी लेबोरेटरी में जाके देखा जाएगा। अभी तो पुस्तकों से पढ़ के मानना ही तो पड़ेगा ना कि हाँ उसकी सत्ता है, वो एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है ईश्वर का, तो मानिए। हाँ, बाद में लेबोरेटरी में जाएंगे, बड़े बड़े टीचर्स से मिलेंगे, बड़े गुरुओं से मिलेंगे, योगियों से मिलेंगे, बड़े साधकों से मिलेंगे, और तब पूछेंगे जी थोड़ा और बताइए ना आगे का, यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ तक तो अनुसंधान मैंने कर लिए हैं, अब आगे का आप करवाइए ना, आप बताइए क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इंटरनल लेबोरेटरी में हमारे फेल होंगे। इंटरनल लेबोरेटरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो अंतःकरण में साधना चलती है, भीतर साधना चल रही है हमारी, वो वाली। वहां बहुत सारे अनुसंधान हम करते हैं ईश्वर के साथ, ईश्वर विषयक अनुसंधान। वो फेल होंगे, हो सकता है उसमें हम गिर जाएं नीचे, कई बार गिरते हैं फिर उठते हैं। जैसे एक साइंस का विद्यार्थी कई बार कुछ गलत काम कर बैठता है, उसमें लेबोरेटरी में जाके फेल होता है, तो फिर उसके टीचर्स आते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं कि ये गलत कर दिया आपने, ये नहीं करना था, आप गलत रास्ते पर थे। वैसे ही एक अच्छे स्तर का साधक, योग्य प्रशिक्षक, उत्तम गुरु हमें समझाता है कि आप नहीं, आप गलत रास्ते पे थे, आप इस ईश्वर के इस गुण को समझ ही नहीं पाए थे, ये नहीं ये था, आप इस सिद्धांत को गलत समझ रहे थे, आपने कर्मफल सिद्धांत को ठीक से जाना ही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा था, आप तो अनुसंधान ही गलत कर रहे थे, आपने लेबोरेटरी ही गलत चुन ली थी। नहीं तो लेबोरेटरी तो और भी बहुत सारी बना रखी है, मस्जिद में एक लेबोरेटरी होती है, वहां भी अनुसंधान चलते हैं। आप समझ रहे होंगे ना मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ। नहीं तो लेबोरेटरी तो लोगों ने अपने घरों में बना रखी है एक कोने में,
आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लोगों ने लेबोरेटरी अपने घर के, अपनी सोसाइटी में बना रखी है, अपने गांव के एक बाहर कोने में बना रखी है, वहां भी अनुसंधान चलते हैं। लेकिन उन लेबोरेटरीज में चलने वाले अनुसंधान ज्यादातर फेलियर की ओर ले जाने वाले हैं, जहाँ जो हमें निश्चित रूप से हमें अनुसंधान से नीचे गिराने वाले हैं। तो जो ऋषियों ने हमें अनुसंधान के तरीके बताए उपासना में जाके करने के, हम उनको ठीक ठीक पकड़ लें तो फिर हमारे अनुसंधान सफल होंगे। और जिसका हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, जिस ईश्वर को जान रहे हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम ठीक ठीक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त क्या हो गई? हम उसकी सत्ता को तो माने, हम उसके एग्जिस्टेंस को तो स्वीकार करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं बड़े अच्छे से। कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते। ऐसे कितने सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कितनी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है। जिन्होंने कभी कंप्यूटर को पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी प्राइमरी लेवल पे थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, मान के ही तो चलते हैं ना वहां पे। सीधा सीधा बिट्स को कोई नहीं देखता, बिट्स क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, उनमें क्या क्या भीतर कोडिंग डिकोडिंग चलती है, कोई नहीं देख पाता। लेकिन छोटा बच्चा को, जब छोटे बच्चे को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं तो बच्चा मान लेता है पहली बार में ही। वहां तो सवाल नहीं करता वो बच्चा कि जी नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो दिखाओ कैसा होता है, मुझे तो अभी दिखाइए बिट्स क्या होते हैं, एमबी क्या होते हैं, मैं तो देखूंगा, मैं तभी मानूंगा। एमबी क्या होते हैं, जीबी क्या होते हैं, टीबी क्या होते हैं, ये इनको मुझे दिखाइए। अरे मान के ही तो चलते हैं ना आप, फिर आगे जाके अनुसंधान करते हैं उनपे, तब आपको पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो वैसे ईश्वर को भी मानिए ना, ईश्वर को मान लीजिए पहले, आगे अनुसंधान करेंगे तब पता चलेगा वो कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अनुसंधान करके बताया ईश्वर के बारे में, उन्होंने तो लिख दिया अपने शास्त्रों में, दर्शनों में लिखा, उपनिषदों में लिखा, या बाकी अन्य शास्त्रों में लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा उसको, है ना। तो अब यहाँ से ये जान लीजिए कि उसकी सत्ता को पहले पूरी दृढ़ता से स्वीकार करना है। अपने लोगों को, कम से कम जो वैदिक धर्मी हैं, जो आर्य समाजी हैं, जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं, भीतर संशय नहीं बनना चाहिए कि वो होता है नहीं होता। यार कहीं ऐसा तो नहीं है, कल्पना तो नहीं है ईश्वर की, ईश्वर नाम की कहीं ऐसी बना दी हो जिससे कि कुछ मॉरल वैल्यूज टिकी रहे, जिससे कि हम सही मार्ग पे बने रहे, समाज ठीक ठाक चलता रहे, इसीलिए तो नहीं बना दिया ईश्वर को। ये बात नहीं आनी चाहिए मन में। ईश्वर है तो है, मान के चलेंगे जी, बिल्कुल होता है, पक्की दृढ़ता होनी चाहिए उसके प्रति। और अपने लोगों में यदि ये पहली धारणा बन जाए तो देखिए आगे का रास्ता फिर आसान हो जाता है। यदि यही संशय जीवन भर बना रहा, 20 साल तक उपासना करते करते भी यही संशय आज भी बरकरार है ना, होता है कि नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं, कल्पना तो नहीं, तो फिर इतने साल कहाँ लगाए हैं हमने, इतने वर्षों की साधना में क्या किया है हमने, ये भी तो एक विचार का बिंदु है ना। तो मानिए, बढ़िया से धूमधाम से मानिए, खूब ताकत से मानिए। वो एक अलग बात है कि अनुभव कैसे होगा ईश्वर का, कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे उसका अनुसंधान करेंगे, वो सब बातें अभी बात की हैं, उन पर विचार करेंगे, लंबा चिंतन चलेगा, खूब सारी बातें होंगी उसके बारे में, देखेंगे ईश्वर को कैसा होता है, खूब प्रत्यक्ष होंगे। पहली बात हो गई, उसकी सत्ता को हम लोग स्वीकार करेंगे। दूसरा और देख लीजिए, बस फिर आज समाप्त करते हैं, बाकी गुणों को भी देखते रहेंगे। अब सत्ता है तो सीधी बात है कि कुछ ना कुछ तो करता होगा। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता है भी और उसके भीतर कोई क्रियाएं नहीं है, उसके भीतर कुछ मौलिकताएं नहीं है, उसके भीतर किसी प्रकार का कोई कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, या वो किसी भी प्रकार की बौद्धिकता को नहीं रखता, वो ज्ञान को नहीं रखता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार की कोई भी वस्तु ले लीजिए, तो उस ईश्वर का एक दूसरा गुण जो ऋषियों ने हमें बताया, इसी सत्य के साथ जोड़ के वो बताया चित्त। चित्त मत समझ लीजिएगा, चित्त तो हमको परमात्मा ने एक साधन दिया है भीतर। वो चित्त ऐसा होता है, उसमें तकार हलंत और एक तकार होता है, ऐसा एक तकार ये पूरा और एक तकार हलंत यहाँ होता है, चित्त बनता है। चित्त यानी मन जो होता है, तो चित्त है वो परमात्मा। चित्त जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, चित्त मतलब चेतन, चेतन समझिए सीधा। और चेतन को ऐसे समझ सकते हैं जो कम से कम जिसका अस्तित्व है और जिसके भीतर क्रियाएं हैं, जो कर्मों को करने वाला है, जिस परमेश्वर के भीतर बौद्धिक क्षमता है, जो जानता है, जान कर करता है वो सब चीजें अपनी, ऐसा नहीं कि दूसरे के द्वारा संचालित होता है, जिसके पास अपनी सामर्थ्य है, अपनी शक्तियां हैं। चेतन वस्तु के भीतर अपना खुद का सामर्थ्य होता है।
बाकी तो देखिए, रोबोट को देखिए, सामर्थ्य रोबोट में भी होता है, लेकिन वो सामर्थ्य दूसरे के द्वारा डाला हुआ होता है उसमें। दिखने में लगता है कि वो चेतन है एक रोबोट, बाहर से पूरा बिल्कुल ऐसा मनुष्य जैसा बना देते हैं उसको, देखने में लगेगा अरे ये तो चेतन है, लेकिन चेतन दिखते हुए भी वो चेतन होता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर जो भी कुछ है, प्रोग्रामिंग जितनी भी है उसके भीतर, वो सब किसी अन्य चेतन के द्वारा डाली हुई है। लेकिन ये वाला जो है, जिसको हम उपासना में खोजने जा रहे हैं, जिस पर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, जिसकी उपासना करने जा रहे हैं, इसका अपना खुद का सामर्थ्य है, और इतना बड़ा सामर्थ्य है कि जो जितना किसी के पास है ही नहीं है, इतना है, और विशिष्ट सामर्थ्य है उसका, इसके कारण से वो चेतन है। अब चेतन का मतलब केवल ये ना समझ लें कि बस जो बुद्धि वाला है, जिसके भीतर ज्ञान है, इतना नहीं, बहुत कुछ आता है फिर इसमें चेतन में। अब चेतन है तो न्याय भी करेगा, चेतन है तो चीजों को जानेगा भी, समझेगा भी, और चेतन है तो कर्म भी करेगा। खाली तो बैठेगा नहीं जड़ वस्तुओं की तरह, किसी मूर्ति की तरह। चेतन है तो वो न्याय भी करेगा, उसके भीतर शक्तियां होंगी, उसके भीतर सामर्थ्य होगा, वो उसके पास ऐश्वर्यों का स्वामित्व होगा, उसके पास चीजों को बनाने की भी क्षमता होगी, बिगाड़ने की भी क्षमता होगी, धारण करने की भी क्षमताएं होंगी चीजों को। वो ज्ञान, वो आनंद वाला भी होगा, आनंद देने वाला भी होगा। ये भी उसके चेतन होने का एक प्रमाण है कि वो चेतन है। तो उस ईश्वर की चेतनता को भी हमें स्वीकार करना है, क्योंकि हम ईश्वर को जड़ माने बैठे हैं। भले कहने को कहते हैं कई बार कि वो चेतन है, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यवहारों में ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उसको जड़ बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार में, जब हम मान लीजिए अपने व्यापार में हैं, हम अपनी नौकरी में हैं, हम अपने किसी बिजनेस में हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, अरे कर लीजिए हेर फेर, अब ईश्वर देख थोड़ी रहा है हमें, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई यदि हमने थोड़ी सी चोरी कर ली, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया किसी चीज को, वो कोई देख थोड़ी रहा है। या हमें उसकी न्यायकारिता का ही पता नहीं, आज तक न्यायकर्ता कैसे है, कर्मफल सिद्धांत को हम नहीं जानते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं है कभी कर्मफल सिद्धांत के बारे में, जाना ही नहीं है, किसी से चर्चाएं नहीं रही कर्मफल सिद्धांत के बारे में। तो फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर संदेह यदि हमें है, हम समझ नहीं पा रहे हैं उसकी न्याय व्यवस्था को, तो फिर सीधी बात है कि हम उसके चेतनत्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसकी चेतनता पर ही संदेह है हमें। तो यदि उसको चेतन माना है ना, तो फिर उसके बहुत सारे गुण इसी चेतन के साथ आके चिपकने वाले हैं, जो इसके साथ साथ चलेंगे। क्योंकि न्याय करने में चेतन होने की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि जड़ वस्तु न्याय नहीं कर पाएगी। यदि आप किसी राजा की मूर्ति बना के रख दें तो वो न्याय थोड़ी करेगी, उसके लिए राजा का एक जीवित होना सबसे पहले शर्त है, कि राजा हो तो वो जीवित हो, और राजा भी कैसा हो, चेतन हो, कम से कम उसकी व्यवहारिकताएं दिखे तो। अब वो बैठा है मूर्ति की तरह, मूर्ति पे के रूप में बैठा हुआ कोई राजा न्याय नहीं कर सकता। तो वैसे ही ईश्वर का चेतन होना बड़ा अनिवार्य है, यदि वो न्याय करे समाज में, यदि वो चीजें ठीक ठीक चलाए, पूरे संसार भर की व्यवस्थाओं को पक्षपात रहित होके, किसी के साथ कोई पक्षपात ना करता हुआ सही ढंग से सब व्यवस्थाओं को संभाले। इसलिए इस चेतन पर हम और विचार करेंगे उपासना में बैठकर। तो ये जो जो मैं गुण यहाँ आपको बता रहा हूँ, ईश्वर के विषय में जो बातें हो रही हैं, ये सब बातें उपासना में भी होंगी। जब हम सुबह को बैठेंगे, वो एक समय हम निर्धारित करेंगे उपासना का, 4 बजे का करें, 4:30 का, 5 का, वो देखेंगे अनुकूलता, जब सबकी अनुकूलताएं होंगी। और जब हम सुबह में बैठेंगे तो ये सब चर्चाएं हम ध्यान में बैठ के करेंगे उपासना में। उससे पहले की भी कुछ चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि सीधा इन्हीं को मैं करवाऊंगा तो फिर वहां क्या विशेष करवाऊंगा, ऐसा ऐसा थोड़ी है। वहां और भी चीजें रहेंगी जो भूमिका के रूप में रहेंगी, तब जाके ये बातें और क्लियर हो पाएंगी और स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तो यहाँ शब्द के रूप में, ताकि एक भूमिका बन जाए, तैयारी हो जाए, उपासना के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, इसलिए ये बातें यहाँ शब्द के रूप में कही जा रही हैं। और देखिए, जिस लेबोरेटरी की बात चल रही है, जिस प्रयोगशाला की बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो परमात्मा ने हमें दी है बना के पहले से ही, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो लेबोरेटरी कौन सी बनाई। वो अंतःकरण रूपी लेबोरेटरी उसने बना के दी है हमें, जिसमें मन है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें चित्त है, जिसमें अहंकार है, और भी बहुत सारी चीजें उसने भीतर हमें दे रखी हैं, जिनके माध्यम से हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, हम उसमें अनुसंधान कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरता है, साधारण काम नहीं होता, बहुत सारी चीजें उनसे करनी होती हैं। कितना पढ़ना होता है, कितना अध्ययन करना होता है, कितनी सारी प्रयोगशालाओं में जाता है, स्कूल लेवल से लेके फिर कॉलेज में जाएगा, फिर और बड़े लेवल पे जाएगा, और बड़ी लेबोरेटरीज में जाएगा, फिर उसके बाद में किसी देश की कोई एजेंसी होगी, स्पेस एजेंसी, वहां तक पहुंचेगा, वहां जाके अनुसंधान करेगा, तब जाके वो एक सफल वैज्ञानिक बन पाएगा। लेकिन परमात्मा ने हमें ये सब चीजें भीतर उपलब्ध करा रखी हैं। हाँ, बाहर से भी चीजें लेनी होती है, प्रकृति से भी हमें बहुत प्रेरणाएं लेनी होती है, बहुत सीखना पढ़ना होता है, हमें शास्त्रों से पढ़ना होता है, आचार्यों से सीखना होता है, गुरुओं से सीखना होता है, योगियों से बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं। लेकिन हमें बाहर कोई लेबोरेटरी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो भीतर ही दे रखी है उसने। उस लेबोरेटरी में जाके कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसके तरीके भी उन्होंने बता रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बता रहा हूँ या मेरे अपना शोध है, मेरी अपनी खोज है, ऐसा नहीं है। वो तो सब ऊपर से दिया है उन्होंने। ये सब व्यवस्था परमेश्वर ने ही करके दी, ऋषियों के माध्यम से हमारे पास पहुंची है।